पिछले भाग में परलोक के रास्तों से पर्दा हटाने हेतु राखाल बाबू ने आपको दुर्गा प्रपन्न भट्टाचार्य जी से मिलने के लिए भेजा। नमस्कार, ये है इंडिया के इस भाग में आपका बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो बहुत ही रोमांचक एवं रहस्यपूर्ण रहने वाला है, अतः आप इसे पूरा देखें और आपको बहुत सी जो आपके मन में जिज्ञासा होगी इस वीडियो को सुनने मात्र से शांत हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। पिछले भाग की कथा को विस्तार से जानने हेतु हमारे पहले भाग का वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब आगे की घटना। पहली है प्राण शक्ति। राखाल बाबू दुर्गा प्रपन्न भट्टाचार्य जी ने आपसे बात की। पहली है प्राण शक्ति, दूसरी है मन शक्ति और तीसरी है आत्मशक्ति। प्रथम तीन जगत में प्राण शक्ति क्रियाशील है, मनोमय जगत में साम्राज्य है मन की शक्ति का, शेष जगत आत्मशक्ति का क्षेत्र है। तंत्र में इन्हीं तीनों महाशक्तियों को क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से संबोधित किया गया है। मनोशक्ति का जो परामानसिक रूप है वह योग तंत्र की कुंडलिनी शक्ति है। जैसे स्थूल जगत में सर्वत्र प्राण के ही विभिन्न रूपों का साम्राज्य है, उसी प्रकार मनोमय जगत में सर्वत्र परामानसिक शक्ति ही विभिन्न रूप से चैतन्य और क्रियाशील है। परामानसिक शक्ति एक ऐसी परम शक्ति है जो समस्त गुण धर्मों का मूल स्रोत है, इसीलिए इसे पराशक्ति कहते हैं। पराशक्ति का मतलब है जो प्रकृति से परे है। लौकिक जगत में प्रकृति शक्ति है और पारलौकिक जगत में पराशक्ति यानी परामानसिक शक्ति। परामानसिक जगत में स्थायी आत्माओं के तीन वर्ग हैं। प्रथम वर्ग के अंतर्गत यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि आते हैं। दूसरे वर्ग के अंतर्गत बेताल, पिशाच, गुह्यक सिद्ध, भूत आदि आते हैं। तीसरे वर्ग के अंतर्गत हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी आदि प्रबल तमोगुणी शक्तियां आती हैं। तीनों वर्ग की मनोमय शरीर धारणी आत्माएं बराबर मनुष्य जाति से अगोचर रूप से संपर्क बनाए रखती हैं। इन सबके कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, गति, मति और गुण धर्म भी अलग अलग हैं। थोड़ा समझाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि इनके संबंध में काफी भ्रांतियां हैं। पहले तुमको यक्षों के विषय में बतलाऊंगा, इसलिए इनका मनुष्य जाति से ऐतिहासिक संबंध रहा है, इसीलिए मैं तुमको सर्वप्रथम यक्षों के बारे में बताऊंगा। यक्ष यक्षिणियों का शरीर का रंग नीला और कद बहुत ऊंचा होता है। यक्षों का व्यक्तित्व अत्यधिक आकर्षक होता है। यक्षिणियां भी कम सुंदर नहीं होती। उनका उन्नत और सुगठित शरीर होता है। जहां यक्ष तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि के अधिकारी हैं, वहीं यक्षिणियां भी सभी प्रकार की मनोकामना और सभी प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं। तंत्र में यक्षिणियों की साधना और सिद्धि का विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन इनकी साधना काफी दुष्कर है। सबके बस की बात नहीं, बिरला ही कोई यक्षिणी सिद्ध कर पाता है, समझे ना। अगर सिद्ध हो गई तो फिर क्या पूछना, उसकी सहायता से जो चाहे वह कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। यक्ष भी कम नहीं है, वे अत्यधिक विलासप्रिय और भोगी होते हैं। एक विशिष्ट तांत्रिक संप्रदाय है, नाम है शाक्त संप्रदाय। वास्तव में इस संप्रदाय के जनक यक्ष ही हैं। हमारे देश में एक समय ऐसा भी था जब यक्ष लोग मानव के रूप में यहाँ निवास करते थे। तुमको मालूम होना चाहिए, हमारे देश में आर्यों के आने से पहले कई आर्येतर जातियां थीं, जिनमें यक्ष और रक्ष इन दो जातियों का प्रभाव सर्वाधिक था। रक्ष ही आगे चलकर राक्षस कहलाए। ये दोनों जातियां राजसी और तामसिक वृत्ति की थीं, जबकि आर्य सात्विक थे। आर्य आनंदवादी थे, वहीं यक्ष विलासवादी और राक्षस हठवादी। इन तीनों की शिष्ट जातियों का अपना अपना धर्म था। आर्यों का वैष्णव धर्म, यक्षों का शाक्त धर्म और राक्षसों का शैव धर्म। तीनों अपने अपने धर्म के उन्नायक थे। तीनों धर्मों में शक्ति की उपासना और साधना थी, लेकिन तीनों में शक्ति का स्वरूप भिन्न भिन्न था। वैष्णव धर्म में शक्ति पुरुष पराक्रम के रूप में थी, शाक्त धर्म में शक्ति स्त्री के रूप में थी, जबकि शैव धर्म में
स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में थी, लेकिन उसका पुरुष वैष्णव धर्म का पुरुष नहीं था। स्त्री पुरुष की संयुक्त सत्ता के रूप में वह प्रतिष्ठित थी। वही संयुक्त सत्ता आगे चलकर अर्धनारीश्वर और लिंग एवं अर्ध के रूप में शैव धर्म का प्रतीक बनी। कहने की आवश्यकता नहीं, तीनों धर्मों के सिद्धांतों के आधार पर शक्ति के तीनों रूपों की जो विशेष साधना उपासना पद्धति निर्मित हुई, उसी का नाम क्रमशः वैष्णव तंत्र, शक्ति तंत्र और शैव तंत्र है। तंत्र का मतलब शक्ति साधना की गुह्य पद्धति, समझ गए ना। कालांतर में इनके अनुयायियों का जो संप्रदाय बना वह है वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय और शैव संप्रदाय। वैष्णव शाक्त शैव धर्म, वैष्णव शाक्त शैव तंत्र, वैष्णव शाक्त शैव संप्रदाय मुख्य हैं। कालांतर में इन्हीं के गर्भ से समय समय पर अनेक धर्म, अनेक तंत्र और संप्रदायों ने जन्म लिया। अब आते हैं गंधर्व और किन्नर। भट्टाचार्य महोदय अपने विषय के उद्भट विद्वान हैं। अब तक के विषय प्रसंग को समझते देर न लगी मुझे। सिर घुमाकर खिड़की के बाहर देखा तो घोर अंधकार, चांद का कहीं अता पता नहीं। अचानक समवेत स्वर में सियार हुआ करने लगे। तभी नीरवता भंग हुई कमरे की। भट्टाचार्य महाशय बतला रहे थे, गंधर्वों का वर्ण पीला होता है और किन्नरों का होता है श्याम। दोनों ठीकने कद के और गठीले शरीर के होते हैं। उनके सिर के बाल काले और घुंघराले होते हैं। नेत्र बड़े बड़े झील जैसे गहरे होते हैं। गंधर्व गायन और नृत्य कला में पारंगत होते हैं, जबकि किन्नर संगीत में। मानव इतिहास में अब तक गायन, नृत्य, संगीत में जो उन्नति हुई है, उसके पीछे अदृश्य रूप से इन्हीं लोगों के सहयोग से ही वो उन्नति हो पाई है। बड़े बड़े गायक, प्रतिभावान नर्तक, प्रसिद्ध संगीतज्ञ इन्हीं लोगों की देन है। गंधर्व और किन्नर स्त्रियां तो बहुत सुंदर, आकर्षक और मोहक होती हैं। उनकी नासिका नुकीली, होठ रख्ताब, नेत्र मोरनी जैसे होते हैं। कोकिल कंठी तो वो होती ही हैं। इनकी अपनी सभा होती है, संगीत सभा, जिसमें जब गंधर्व और गंधर्व कन्याएं नृत्य करती हैं तो किन्नर किन्नरियां अपने वाद्य यंत्रों द्वारा उनको सहयोग करती हैं। उस समय का दृश्य देखने योग्य होता है। उनके गायन के मनमोहक स्वर, उनके नृत्य की झंकार और विविध वाद्य यंत्रों की सुमधुर ध्वनियां देवलोक का स्पर्श करती हुई धीरे धीरे ब्रह्मलोक तक पहुंच जाती हैं। देवता चमत्कृत हो उठते हैं और बड़े बड़े महात्मा और सिद्धगण भी हो उठते हैं मुग्ध। क्या उनके नृत्य गायन की ध्वनि नीचे के लोगों में प्रवेश नहीं करती है? मैंने पूछा। प्रवेश क्यों नहीं करती हैं? मगर उसे कौन सुन पाता है? भला कर्ण इंद्रियों की अपनी सीमा है, अपनी सीमा तक ही सुन पाती हैं। केवल योगी गण उस लोक से संबंधित चक्र पर चित्त को एकाग्र कर समाधि की अवस्था में उस नृत्य, गायन और संगीत का रस स्वादन करते हैं। थोड़ा रुककर भट्टाचार्य महोदय आगे बोले, तुमको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी संसार में अपनी कलाओं की गोपनीय विद्याओं से परिचित कराने के साथ ही साथ उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए वे मानव योनि में जन्म भी लिया करते थे। लेकिन मानव योनि धारण करते ही वे अपने स्वरूप को एक बार भी भूल जाते हैं और समझने लगते हैं अपने को मनुष्य। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब आती है बेताल और पिशाच की बारी। मनोमय शरीरधारी, तमोगुण संपन्न बेताल और पिशाच परामानसिक जगत को प्रबल तामसिक शक्ति संपन्न प्राणी है। बेताल के शरीर का रंग लाल और पिशाच के शरीर का रंग काला होता है। बेताल और पिशाचों के शारीरिक गठन प्रायः एक से होते हैं। वे गठीले शरीर के तो होते हैं, लेकिन उनका आकार बेडौल होता है। शरीर के अनुपात में उनका सिर थोड़ा बड़ा होता है, मस्तक चौड़ा, आंखें छोटी, नाक हद से ज्यादा लंबी, लटका हुआ जबड़ा, मोटी गर्दन और दांत बड़े होते हैं। मगर पिशाच से 1000 गुनी शक्ति में बेताल में होती है। ये अपनी शक्ति का प्रयोग प्रकृति में विकृति को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। उसी विकृति के फलस्वरूप संसार में समुद्री तूफान आते हैं, चक्रवात होते हैं, भयंकर जल प्लावन होता है, भयंकर दुर्घटनाएं घटती हैं, सामूहिक नरसंहार होता है, जन जीवन की भारी क्षति होती है। इतना ही नहीं, सामूहिक रूप से वे मानव मस्तिष्क को भी विकृत कर दिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप संसार में राजोन्माद, धर्मोन्माद का वातावरण बन जाता है। मानवता नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती है समाज में। सर्वत्र पापाचार और व्याभिचार होने लग जाता है। दुर्भिक्ष और अकाल की स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं वे लोग, जिससे भयंकर हानि होती है।
उनकी शक्तियों से यांत्रिक गड़बड़ियां भी उत्पन्न होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भयंकर रेल दुर्घटनाएं और भयंकर जहाज की दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसी प्रकार की अन्य हृदय विदारक दुर्घटनाएं भी ये करा सकते हैं। वेताल और पिशाचों की प्रबल शक्ति से प्रकृति में विकृति उत्पन्न न हो, जगत का अकल्याण न हो, जन हानि न हो और किसी प्रकार का उत्पात न हो, इसके लिए ही हमारे यहाँ वैदिक यज्ञ यज्ञादि और विविध प्रकार के तांत्रिक अनुष्ठानों की विधि विधान किया गया है। वेताल और पिशाचों को भी सिद्ध करने की तांत्रिक साधना है। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में भट्टाचार्य महाशय बोले, लेकिन इसके लिए प्रबल मनोबल और प्राण बल होना चाहिए। अब हम आते हैं गुह्यकों के बारे में जानते हैं। पुराणों के अनुसार कुबेर यक्षों के स्वामी तो है ही, इसके अतिरिक्त वह धन वैभव ऐश्वर्य आदि के भी अधिष्ठाता हैं। गुह्यक उसी धन वैभव और ऐश्वर्य के रक्षक हैं। तंत्र शास्त्र में गुह्यकों से संबंधित यंत्र और मंत्र हैं, जिनकी साधना और सिद्धि से गुह्यक गण मनुष्य की दरिद्रता का निवारण कर उसे धन वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अगर किसी कारण कुपित हो जाते हैं तो सब कुछ नष्ट भी कर देते हैं। उन्हीं की कृपा से मनुष्य अचानक धनवान, ऐश्वर्यवान और वैभव संपन्न हो जाता है, भले ही इसका कारण कुछ और हो। अब आते हैं सिद्ध और भूत। ये दोनों वर्ग विशेष हैं। जहां संसार में सिद्ध गण मनुष्यों का शारीरिक और मानसिक कल्याण करते हैं, भयंकर से भयंकर रोग और व्याधियों का निवारण करते हैं, वही भूत गण विभिन्न प्रकार के रोग व्याधियां उत्पन्न करते हैं। तंत्र शास्त्रों में सिद्धों और भूतों से संबंधित यंत्र और मंत्र हैं। उनके बल पर तांत्रिक लोग किसी के भी शरीर में भयंकर से भयंकर रोग उत्पन्न भी कर सकते हैं, मस्तिष्क को विकृत भी कर सकते हैं। अगर किसी मनुष्य को रोग और व्याधि आदि है तो वे उसका सिद्धों से संबंधित तंत्र मंत्र से निवारण भी कर सकते हैं। आपके कहने का तात्पर्य है कि सिद्धों के कार्य नाना प्रकार से रोग व्याधि आदि का नाश करना है और भूतों का कार्य नाना प्रकार के रोग आदि व्याधियों को उत्पन्न करना है। हाँ, भट्टाचार्य जी बोले। एक और महत्वपूर्ण बात तुमको बता दूं, आयुर्वेद में जितनी औषधियां और जितनी जड़ी बूटियों का उल्लेख है, उन सब पर सिद्धों और भूतों का अधिकार है। अगर विचार पूर्वक देखा जाए तो औषधि बल एक प्रकार से सिद्ध बल और भूत बल ही है। जितने प्रकार के तंत्र हैं उनमें औषधि तंत्र भी है, जिसके अनुसार प्रत्येक औषधि और प्रत्येक जड़ी बूटी का अपना एक यंत्र भी है और उस यंत्र के अधिष्ठाता सिद्धगण और भूतगण है। अगर संबंधित यंत्र के साथ औषधि का प्रयोग किया जाए तो निश्चय ही औषधि की शक्ति प्रबल हो उठती है और उसका प्रभाव भी तत्काल पड़ता है। इस विषय पे आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब आती है हाकिनी, डाकिनी और शाकिनी। अगर सच में पूछा जाए तो परामानसिक जगत की सर्वाधिक तामसिक आत्माएं हैं ये तीनों। तीनों में पुरुष तत्व स्त्री तत्व दोनों समान भाग में हैं। इनका अपना कोई स्वरूप नहीं है। वैसे हैं तीनों घृणित और विभत्स। वे अपने प्रबल मनोबल से कोई भी रूप धारण करने में समर्थ होती हैं। कभी कभी मानव रूप धारण कर संसार में भी विचरण करती हैं। वे उस अवस्था में उनकी मनोचित गतिमति से उनको कोई पहचान नहीं पाता। कभी वे स्त्री रूप में तो कभी पुरुष के रूप में विचरण करती है, मगर किसी भी रूप में उनको पहचान पाना कठिन है। इन तीनों का काम है नाश करना। अगर वे किसी रूप में कल्याण भी करती हैं तो उसके पीछे उनमें नाश करने की ही भावना होती है। थोड़ा रुककर भट्टाचार्य जी बोले, हाकिनी, शाकिनी, डाकिनी का तंत्र से अति घनिष्ठ संबंध है। पूछा जाए तो तंत्र के तामसिक पक्ष पर उनका सर्वाधिकार है। तमोगुणी तांत्रिक मंत्रों के छंद में बंधकर वे किसी का भी नाश कर सकती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मारण प्रयोग जैसे भयंकर तांत्रिक प्रयोगों की सफलता के पीछे इन्हीं तीनों तमोगुणी शक्तियों का हाथ होता है। तामसिक तंत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है यह कर्म साधन। मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, आकर्षण, स्तंभन और वशीकरण, इन 6 को षट कर्म कहते हैं। ये अपने अपने तांत्रिक मंत्र और अपनी तामसिक क्रियाएं हैं। इनकी अपनी अपनी साधना पद्धतियां भी हैं जो पंचमकार से अनुष्ठित होती हैं। षट कर्मों के अपने जो तांत्रिक मंत्र हैं वे वास्तव में हाकिनी, डाकिनी और शाकिनियों से संबंधित होते हैं। वे तीनों मंत्रों से विद्ध होकर साधक के संकेत पर मारण, विद्वेषण और उच्चाटन प्रयोग द्वारा किसी के भी प्राण का हरण भी कर सकती है।
किन्हीं दो के बीच विद्वेष भी उत्पन्न कर सकती हैं और किसी को कहीं से भगा सकती हैं। इस प्रकार आकर्षण, स्तंभन और वशीकरण का प्रयोग द्वारा दूर बैठे किसी को भी आकर्षित कर सकती हैं, किसी को भी भुला सकती हैं, किसी के मन मस्तिष्क को स्तंभित कर साधक के आदेश का पालन उससे करा सकती हैं और किसी भी स्त्री पुरुष को वशीभूत कर सकती हैं। इनके अतिरिक्त तामसिक तंत्र में हाकिनी, डाकिनी, चाकिनियों की सिद्धि भी बतलाई गई है, लेकिन सिद्धि के लिए जिन तांत्रिक प्रयोगों के विधान हैं उनकी पद्धतियां अत्यंत रहस्यमय और भयंकर हैं। इन तीनों में से कोई एक सिद्ध हो जाए तो समझ लो साधक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह प्रकृति में विकृति तक उत्पन्न कर सकता है, वह जो चाहे वह कर सकता है। क्या आपकी दृष्टि में हाकिनी, डाकिनी या शाकिनी को सिद्ध किया हुआ कोई साधक है? मैंने पूछा। हाँ, क्यों नहीं है, लेकिन उसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। तुमसे यथा समय उनका संपर्क अपने आप जुड़ जाएगा। आपकी बातों से यही सारांश निकलता है कि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं, अनुष्ठान, प्रयोग आदि हैं, उनके मूल में पारमानसिक जगत की उपर्युक्त आत्माएं ही हैं और जितने भी तांत्रिक यंत्र, मंत्र, तंत्र हैं, ये सब उन्हीं से संबंधित है। हाँ, इसमें क्या संदेह है। इस प्रकार आपकी और भट्टाचार्य जी की ये गूढ़ बातें आपके समक्ष मैंने रखी हैं। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हों तो चैनल को आगे शेयर करें और अब अगले भाग में और गूढ़ बातों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए